दोस्तों, आज हम दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका में, जैसा कि ये दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र है और इसमें जो है हम दक्षिण अमेरिका का भौतिक मानचित्र देखेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आज के हिसाब से जैसा पेपर पूछा जाता है कि देखते हैं कि वो चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी हो चाहे इंडियन जियोग्राफी हो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और उसमें से किसी की राजधानी भी पूछी जा सकती है या पूछा जा सकता है कि किस देश की किस देश से सीमा लगती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप में बनते हैं। उन क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि इधर उधर हमको भटकना ना पड़े, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कितना भी आप इधर उधर भटकेंगे, परंतु यदि कम समय में यदि सटीक जानकारी चाहिए तो भटकिए मत। कहते हैं कि नई नई आँखें हैं तो हर मंजर अच्छा लगता है। तो नई नई आँखें हैं ना, आप नए नए आए हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। नई नई आँखें हैं तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन घूमा शहर तो अपना घर ही अच्छा लगता है। तो आप इधर उधर घूमेंगे, परंतु यदि आपको कोई भी चीज़ अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप अदर चैनल में जाएंगे बहुत स्लो, घंटों इसका आंसर दो, खड़े हैं, नहीं, जो पॉइंट टू पॉइंट जो बात करनी है इसके लिए हम आते हैं और बाकी बेफालतू की बात करने नहीं आते हैं। तो चलते हैं और बात करते हैं। ये आप देखते हैं कि प्रत्येक देश का जो है नाम ये रेड मार्कर से लिखा हुआ है और जो ग्रीन मार्कर से जो है उनकी राजधानियाँ लिखी हुई हैं। तो इसमें से आप देखेंगे ये जो सबसे बड़ा जो देश दिख रहा है आपको, ये देश का नाम क्या है? तो इस देश का आप नाम कहेंगे कि क्या है, तो आप कहेंगे इसका नाम है ब्राज़ील। उसके बाद जो है इसकी राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। इसकी राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे कि ब्राज़ीलिया जो है इसकी क्या है, राजधानी है। उसके बाद जो है ये क्या है, फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना आप देखेंगे ये फ्रेंच गुयाना है, ये सूरीनाम है, ये गुयाना है। और ये तीनों देश जो है छोटे देश हैं। ये पूरा आप जो देख रहे हैं फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच का उपनिवेश हुआ करता था। उपनिवेश का मतलब होता है कोई भी देश जब किसी देश पे कब्जा कर लेता है और उसका जो आर्थिक शोषण करने लगता है अपने हित के लिए। आपको डायरेक्ट अपने लैंग्वेज में बताएं, मतलब आर्थिक शोषण करने लगता है अपने हित के लिए, वो उपनिवेश कहलाते हैं। तो इसमें से फ्रेंच गुयाना जो है वो फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था और आज भी है। सूरीनाम जो है ये ब्रिटिश का उपनिवेश हुआ करता था और ये जो गुयाना है ये डच का उपनिवेश हुआ करता था। परंतु सूरीनाम और गुयाना को दोनों देशों ने छोड़ दिया है। अब ये किसी के उपनिवेश नहीं है, परंतु फ्रेंच गुयाना में आज भी फ्रांस का ये उपनिवेश है। आप देखेंगे कि जो फ्रेंच गुयाना है ये जो है इसकी राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे कि इसकी राजधानी है केयन। इसकी राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे कि इसकी राजधानी है केयन, फ्रेंच गुयाना की। आगे जो है सूरीनाम। सूरीनाम जो राजधानी है पैरामेरिबो। पैरामेरिबो जो है सूरीनाम की राजधानी या पैरामेरिबो। और जो सूरीनाम जो है, सूरीनाम ये जो देश है, इस देश में ज़्यादातर कहते हैं 80 से 90% लोग जो है इंडियन हैं। इधर के राष्ट्रपति भी इंडियन है, ठीक है ना। तो ये सूरीनाम ब्रिटिश निवेश हुआ करता था, जिसके कारण अधिक से अधिक जो लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये इंडिया से अपने जितने भी उपनिवेश हुआ करते थे उधर ब्रिटिश लोग भेजा करते थे। तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो है क्या हो गए, इंडियन हो गए। उसके बाद अगला है गुयाना।
गुयाना किसका निवेश हुआ, उपनिवेश हुआ करता था? तो आप कहेंगे कि जो गुयाना है, गुयाना हुआ करता था डच का उपनिवेश। और इसकी राजधानी क्या है? तो आप इसकी राजधानी कहेंगे जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन जो है इसकी राजधानी है। आगे है वेनेजुएला। वेनेजुएला का आपने नाम सुना भी होगा। और वेनेजुएला जो देश है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इधर जो है काफ़ी बड़े मात्रा में जो है खनिज तेल है, ठीक है। तो जिसमें से वेनेजुएला की जो राजधानी है वो आप कहेंगे कराकास जो है इसकी राजधानी है। क्या नाम है इसका? कराकास, वेनेजुएला की राजधानी। आगे ये आपको दिख रहा है कोलंबिया। क्या नाम है देश का? कोलंबिया। कोलंबिया जो देश है इसकी राजधानी है बोगाटो। क्या नाम है? बोगाटो। उसके बाद जो है इसके नीचे आते हैं, एक देश हमको दिखता है इक्वाडोर। इक्वाडोर, इसकी राजधानी क्या है? क्विटो। क्विटो इसकी राजधानी है। और यहीं पे आप देखेंगे, यहाँ पे इक्वाडोर के पास ही यहाँ छोटे छोटे थोड़े द्वीप हैं। और इन द्वीपों में इक्वाडोर का ही कब्जा है। इन द्वीपों में किसका कब्जा है? इक्वाडोर का ही कब्जा है। इन द्वीपों में किसका कब्जा है? तो आप कहेंगे इक्वाडोर का कब्जा है। इक्वाडोर के ये द्वीप हैं। और इन द्वीपों का नाम क्या है? तो आप इन द्वीपों का नाम कहोगे कि गोलापेगोस। गोलापेगोस जो है ये द्वीप हैं, इनका नाम है। और जो डार्विन ने रिसर्च किया था, डार्विन ने रिसर्च जो है इन्हीं द्वीपों में किया था। आपने डार्विन का नाम डार्विनवाद पढ़ा होगा, जिसका सिद्धांत डार्विन ने दिया था। उसमें जो है आपने जो रिसर्च किया था डार्विन ने, गोलापेगोस द्वीप में ही इन्हें रिसर्च किया था। किसने? डार्विन ने। ये इक्वाडोर के द्वीप हैं। आगे है, आगे जो देश है वो है पेरू। क्या नाम है इसका? पेरू। और पेरू की जो राजधानी है वो क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। आगे है बोलीविया। ये क्या है? बोलीविया देश है। और इसकी जो राजधानी है ला पाज राजधानी है इसकी, बोलीविया की राजधानी ला पाज। उसके बाद ये जो आपको देश दिख रहा है ये है पराग्वे। क्या नाम है? पराग्वे। और इसकी जो राजधानी है असुनसियन जो है इसकी राजधानी है पराग्वे की। उसके बाद चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो चिली की राजधानी है। और उरुग्वे, ये देश है उरुग्वे, और इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो जो है ये उरुग्वे की राजधानी है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स। आप इन टोटल देशों को देखेंगे तो टोटल देशों में से आप देखेंगे कि ये कितने देश हैं। तो आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या है, देश हैं 13 देश। कितने देश हैं? 13 देश हैं। 13 देश दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे बड़ा देश देखा जाए तो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का। और सबसे छोटा देश आप कह सकते हैं फ्रेंच गुयाना सबसे छोटा है। एक क्वेश्चन इसमें और देखने को मिलता है कि सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है विश्व में वो किसकी है? तो आप कहेंगे चिली की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। सबसे लंबी समुद्री सीमा वो चिली की है। चिली की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। उसके बाद जो है ये था आपका राजनीतिक मानचित्र। और इसके बाद हम चलते हैं किसमें? भौतिक मानचित्र में। भौतिक मानचित्र में हम देखेंगे कि कहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहाँ चोटियाँ हैं, कहाँ पठार हैं। सबसे पहले कि जो दक्षिण अमेरिका में एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, इसका नाम क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। तो
तो आप कहेंगे ये है एंडीज। क्या नाम है इसका? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है तो हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यदि कोई है तो एंडीज है। हिमालय के बाद दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज है, और जो सबसे लंबी यदि देखी जाए तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? एंडीज है। हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? वो एंडीज ही है। आगे ये क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं। इसमें से हम देखते हैं चोटी। सबसे पहले हम चोटी देखते हैं। तो चोटी में सबसे पहले नंबर वन आपको जो है यहाँ एक चोटी दिखेगी। इस चोटी का नाम क्या है? नंबर 1। आप इस चोटी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि इस चोटी का जो नाम है वो है अकांकागुआ। अकांकागुआ जो है आपने सुना होगा। अकांकागुआ ये क्या है? दक्षिण अमेरिका की क्या है? चोटी है, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? अकांकागुआ है। और ये यदि कहा जाए कि ये जो अकांकागुआ है ये कहाँ स्थित है, तो आप कह देंगे कि अकांकागुआ जो है ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में ये अकांकागुआ चोटी अर्जेंटीना में है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो चोटी है आपको यहाँ देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर की चोटी। और इसको ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डल सलाडो, ये दूसरे नंबर की है। ओजोस डल सलाडो ये दूसरे नंबर की दक्षिण अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी में से एक है। आगे आपको मिलेगा यहाँ पे कोटोपैक्सी। यहाँ पे कोटोपैक्सी, और यहीं पे आपको चौथे नंबर पे आपको यहाँ पे कोटोपैक्सी होगा। और कोटोपैक्सी के ये क्या है? कोटोपैक्सी और कोटोपैक्सी के जस्ट नीचे चिम्बराजो जो है, ये आपकी चिम्बराजो, ये 4 चोटियाँ मुख्य आपको देखने को जो उत्तर अमेरिका की हैं वो मिलेंगी। इसमें से सबसे दक्षिण अमेरिका की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले है अकांकागुआ, दूसरे नंबर पे ओजोस डल सलाडो, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो कोटोपैक्सी, और चौथे नंबर पे चिम्बराजो। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका की पर्वत चोटियाँ हैं। उसके बाद जो है इसमें से पठार देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं। सबसे पहले बात आप देखेंगे यहाँ पे गुयाना में एक पठार है। इसको कहते हैं गुयाना का पठार। क्या नाम है इसको? गुयाना का पठार। ये कहाँ है? गुयाना में ही है। उसके बाद जो है आप देखेंगे ये सबसे बड़ा जो आपको पठार देखने को मिलेगा वो ब्राजीलिया का पठार। ब्राजीलिया का ये पठार, ये सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका का पठार है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे तो आपको एक पठार यहाँ देखने को मिलेगा इधर। इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि इसका नाम है पेंटागोनिया का पठार। क्या नाम है इसका? पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार। उसके बाद जो है आपको एक पठार इधर देखने को मिलेगा,
यहाँ पे इस पठार का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ये पठार है बोलीविया का पठार। क्या नाम है? बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार। क्योंकि यहाँ आपने देखा था, यहाँ आपको बोलीविया देश था, तो इसलिए जो उसी के नाम पे बोलीविया का पठार। यहाँ गुयाना आपने देखा था देश, यहाँ गुयाना का पठार है। ब्राज़ील में ब्राज़ीलिया का पठार है। और अर्जेंटीना में जो है आपको पेंटागोनिया का पठार है। ये जो है दक्षिण अमेरिका के जो है भौगोलिक मानचित्र था, जिसमें से हमने देखा कि जो इसमें पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी। हिमालय के बाद सबसे ऊंची दूसरे नंबर की चोटी वो इसी में है, एंडीज। और सबसे लंबी यदि देखा जाए तो ये सबसे लंबी एंडीज है। उसके बाद हमने पर्वत देखे, चोटियाँ देखी। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च सबसे ऊंची जो चोटी है एकांकागुआ है। लगभग इसकी यदि ऊंचाई देखा जाए एकांकागुआ की तो 6660 के आसपास है। आप कह सकते हैं लगभग 7000 के आसपास है। इसकी है 6960 मीटर, 6960 मीटर के आसपास ये अकांकागुआ है। उसके बाद ओजोस डल सलाडो है, फिर कोटोपैक्सी है और चिम्बराजो है। ये सर्वोच्च चोटियाँ हैं। पठार में देखें तो ब्राज़ीलिया का पठार है, गुयाना का पठार है, बोलीविया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार है। उसके बाद कुछ दक्षिण अमेरिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन यदि आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या देखी जाए तो आप कहेंगे 13 देश हैं। सबसे बड़ा ब्राज़ील है। और यदि इसमें से देखा जाए कि ब्राज़ील देश के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्राज़ील के साथ कौन से देश ब्राज़ील के साथ कौन से देश सीमा साझा नहीं करते। तो आप कहेंगे इसके साथ 2 देश हैं। आप देखेंगे पहला इक्वाडोर है, दूसरा चिली है। 2 देश हैं, इक्वाडोर और चिली। इक्वाडोर और चिली ये 2 ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील के साथ सीमा साझा नहीं करते। बाकी जितने भी 10 देश हैं वो ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल 13 हैं, 13 में 2 साझा नहीं करते हैं, एक स्वयं ब्राज़ील हो गया। बचे कितने? 10। मैथ हमारी अच्छी है, तुम टेंशन न लो, ठीक है ना। तो कितने बचे? 10। तो 10 ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें से जो अगला क्वेश्चन यदि देखा जाए कि कितने देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं। स्थलबद्ध का मतलब जो है जो पूरी तरह जमीन से घिरे हुए हैं, मतलब वो किसी भी समुद्री सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इसमें से आप देखेंगे कि ये जो पहली बात आपको बोलीविया दिख रहा है, दूसरी बात आपको जो है पराग्वे दिख रहा है। 2 एक ये ऐसे देश हैं जो बोलीविया और पराग्वे ये है पराग्वे, ये है बोलीविया। ये ऐसे देश हैं 2 जो स्थलबद्ध हैं, ये समुद्री सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी सभी देश समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए कि दक्षिण अमेरिका के कितने देश ऐसे हैं जो विषुवत रेखा पे हैं। दक्षिण अमेरिका के कितने देश ऐसे हैं जो विषुवत रेखा पे हैं। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि दक्षिण अमेरिका के केवल 3 देश ऐसे हैं जो विषुवत रेखा पर हैं। वो हैं, आप इस कह सकते हैं ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये विषुवत रेखा है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील
3 देश ऐसे हैं जो विषुवत रेखा पे हैं। ECB आप पूरब से पश्चिम की ओर पश्चिम से पूरब की ओर आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ECB इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद जो है ऐसे दक्षिण अमेरिका के कितने देश हैं जो मकर रेखा पर हैं? मकर रेखा पे कितने देश हैं जो मकर रेखा पे हैं? तो आप इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक याद रखेंगे, CAPE, CAPE। तो C से आप कह सकते हैं कि C से चिली, C से क्या हो गया, यहाँ लिख लेंगे C से चिली। ठीक है, A से, तो A से आप क्या कहेंगे, अर्जेंटीना। A से अर्जेंटीना। उसके बाद P से आप कह सकते हैं पराग्वे, P से पराग्वे। उसके बाद जो है पराग्वे के बाद जो है B से ब्राज़ील। ये 4 ऐसे देश हैं जो किस सीमा पे हैं? आप कह सकते हैं कि ये मकर रेखा पर हैं। C से चिली, A से अर्जेंटीना, P से पराग्वे और B से ब्राज़ील। तो और ये कह सकते हैं कि ECB मतलब इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील ये विषुवत रेखा पे हैं, विषुवत रेखा पर हैं, विषुवत रेखा पे। तो ये भी हो गए। दूसरी बात, इसमें से आपको ऐसे 3 देशों के नाम बताना है जो उत्तरी भाग में है और सबसे छोटे देश हैं। उत्तरी भाग में है और सबसे छोटे देश हैं। तो आप हमने बताया था कि कौन से, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना, ये उत्तरी भाग में स्थित है और सबसे छोटे देश हैं। ये जो है आप क्या है, उत्तर अमेरिका का राजनीतिक और दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक और दक्षिण अमेरिका का भौतिक मानचित्र था, जिसके माध्यम से हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की। आगे जो है हम अगली क्लास में मिलते हैं और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।